Assalamu alaikum. I'm Asif Amjad, and today I am discussing the history of economics, and my YouTube channel is Knowledge Brain. इकोनॉमिक्स की जो हिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई भी सब्जेक्ट उस पर हम ग्रिप नहीं कर सकते जब तक हमें उसकी हिस्ट्री के बारे में भी पता ना हो। ये वीडियोस जो सीरीज़ ऑफ वीडियोस अभी मैं बनाने जा रहा हूँ, इनका मकसद ये है कि जो पीपीएससी एग्ज़ाम्स में लेक्चरर की वैकेंसीज़ आई हुई हैं, तो स्टूडेंट्स ये वीडियोस देखने के बाद कम्प्रीहेंसिवली इकोनॉमिक्स का इजीली रिव्यू कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो स्कूल ऑफ थॉट है उसको बोलते हैं क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। ये 1776 में शुरू हुआ था और 1871 में ख़त्म हो गया था। तो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट में सबसे जो इम्पोर्टेंट अहम इकोनॉमिस्ट और भी हैं, लेकिन जो जिसमें पीपीएससी में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं वो ये हैं। सबसे पहले एडम स्मिथ, इसको फाउंडर ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे है जीन बैप्टाइज से, और सिंपल इसको जे बी से बोलते हैं। और थर्ड डेविड रिकॉर्डो, एंड फोर्थ वन इज़ थॉमस रॉबर्ट माल्थस, और नेक्स्ट है जॉन स्टुअर्ट मिल, इसको सिंपल जे एस मिल भी बोलते हैं। और लास्ट वन है कार्ल मार्क्स। तो ये जो है हमारे पास 6 मेजर क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स इकोनॉमिस्ट हैं। तो इनका हम बारी बारी कम्प्रीहेंसिवली रिव्यू करते हैं। सबसे पहले हम एडम स्मिथ को पकड़ते हैं। ये 1723 में पैदा हुए हैं और 1790 में इनकी डेथ हुई है। ये स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट यानी ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं। इनको फादर ऑफ कैपिटलिज्म भी कहते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। तो इन्होंने 2 बुक्स लिखी हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स हैं और इनमें एमसीक्यूज़ भी आ जाते हैं। पहली बुक है द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स, ये 1759 में लिखी गई है। तो इसको अच्छी तरह याद रखना है, द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स 1759 में। और जो दूसरी इम्पॉर्टेंट बुक है वो है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज़ ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, 1776 में ये बुक लिखी गई है। आम तौर पर इसको द वेल्थ ऑफ नेशन भी सिंपल कहा जाता है। ये दोनों बुक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स हैं और ये काफ़ी दफ़ा इसमें से क्वेश्चंस आ चुके हैं सारे एग्ज़ाम्स में। तो इनके जो नोबल आइडियाज़ हैं वो है क्लासिकल इकोनॉमिक्स स्कूल ऑफ थॉट की इन्होंने बुनियाद रखी है। और इन्होंने फ्री मार्केट का कॉन्सेप्ट दिया है, यानी नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट अगर मुदाखलत करेगी तो मार्केट डिस्टेबलाइज हो जाएगी। उसके बाद इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में इन्होंने एब्सोल्यूट एडवांटेज का कॉन्सेप्ट दिया है ट्रेड के बारे में। और नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ लेबर, ये भी इन्हीं का कॉन्सेप्ट है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज़ द इनविजिबल हैंड, ये भी एडम स्मिथ का कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये है कि मार्केट में एक इनविजिबल हैंड ऐसी फोर्स होती है जो ऑटोमेटिकली मार्केट को इक्विलिब्रियम में ले आती है। तो ये इसके इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, इनको अच्छी तरह आपने रीड करना है। और नेक्स्ट इकोनॉमिक्स की तरफ हम मूव करते हैं, वो है जे बी से। ये 1767 में इनकी बर्थ हुई है और 1832 में इनकी डेथ हुई है। ये भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं और ये फ्रेंच इकोनॉमिस्ट हैं। इनकी जो मेजर बुक्स हैं ये ट्रेट डिकोमो पॉलिटिको, ये फ्रेंच में लिखी गई है 1803 में। बाद में इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी कर दिया गया है। तो इस बुक में उन्होंने अपना जो मशहूर मरूफ लॉ है सेज लॉ ऑफ मार्केट वो दिया है। सेज लॉ के मुताबिक क्या है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, यानी एग्रीगेट सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन एग्रीगेट डिमांड। ये
क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट का एक इम्पॉर्टेंट पिलर है। इस पे सारी क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट की बुनियाद रखी गई है। ये जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं ये सारे इनको सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट भी बोलते हैं। इनके जो मशहूर आइडियाज़ हैं वो है से लॉ ऑफ मार्केट भी इसको बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, फ्री ट्रेड, कंपटीशन। ये इसके आइडियाज़ इन्होंने दिए हैं। नेक्स्ट है डेविड रिकार्डो। ये 1772 में इनकी बर्थ है और 1823 में इनकी डेथ हुई है। ये ब्रिटिश पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स से। तो इन्होंने ये जो मशहूर एसेस लिखे हैं और इनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट एसे है वो है ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन 1817। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन किसने लिखी है, कब लिखी है। तो ये डेविड रिकार्डो और 1817 ये दोनों याद रखने हैं आपने। तो डेविड रिकार्डो के जो अहम कॉन्सेप्ट हैं वो है रिकॉर्डियन इक्विवेलेंस थ्योरी। उसके बाद इन्होंने लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, कंपैरेटिव एडवांटेज, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की बुनियाद दो लॉज पे रखी गई है, एक है कंपैरेटिव एडवांटेज और दूसरा है एब्सोल्यूट एडवांटेज। ये दोनों जो थ्योरीज़ हैं ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स की हैं। उसके बाद लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी इन्हीं का ही कॉन्सेप्ट है। और इसके बाद रिकॉर्डियन सोशलिज़म, ये भी इन्हीं का, रिकॉर्डियो का है। इकोनॉमिक रेंट का कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम डेविड रिकार्डो ने दिया था। उसके बाद हम मूव करते हैं थॉमस रॉबर्ट माल्थस। इसको टी.आर. माल्थस भी बोलते हैं। इनकी 1776 में बर्थ हुई है और 1834 में इनकी डेथ हुई है। ये भी इंग्लिश इकोनॉमिस्ट हैं। इन्होंने एक ऐसे लिखा था, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन 1798। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट, चेक इट। 1798 में ये पब्लिश हुआ था। इस ऐसे में इन्होंने माल्थेशियन ग्रोथ मॉडल डिटरमिन किया था, यानी पॉपुलेशन ज़्यादा होने के नुकसानात के बारे में ये आर्टिकल, ये ऐसे लिखा गया था। उसके बाद नेक्स्ट इकोनॉमिक्स हैं J.S. मिल। 1806 में इनकी बर्थ है और 1873 में इनकी डेथ है। ही इज़ इंग्लिश फ़िलोसोफर और इन्होंने जो मार्जिनल यूटिलिटीज़ के कॉन्सेप्ट दिए थे। जो मशहूर आइडियाज़ हैं वो पब्लिक एंड प्राइवेट स्फेयर। J.S. मिल इंग्लिश फ़िलासफ़र थे। इन्होंने सिंपल यूटिलिटी के बारे में कॉन्सेप्ट दिए थे और इन्होंने पब्लिक एंड प्राइवेट स्फेयर्स के बारे में डिस्कस किया है। और इनकी जो मशहूर बुक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, 1848 में पब्लिश हुई है। एंड लास्ट वन वी आर डिस्कसिंग कार्ल मार्क्स। 1818 में बर्थ है, 1883 में इनकी डेथ है। ये जर्मन इकोनॉमिस्ट थे। इनकी मशहूर बुक है डैश कैपिटल, 1867 में ये पब्लिश हुई है। यहाँ से भी MCQs आ जाता है कि डॉस ऑफ कैपिटल किसकी बुक है, कार्ल मार्क्स की, और ये कब पब्लिश हुई है, 1867 में। थैंक यू। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसका अगली एक्सटेंशन न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। थैंक यू।